एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है आजकल, नाक का बंद हो जाना, छींके आना, नाक से पानी आना। कई लोगों को होती है, कई लोग इसको टॉलरेट कर रहे होते हैं, कुछ सालों से चलती है। हम लोगों ने कई बार देखा है, पेशेंट्स आते हैं कि सर ये तो ऐसे ही रहती है, नाक बंद रहती है मेरी, मुंह से सांस लेनी पड़ती है, सोते वक्त दिक्कत आती है, सोने में परेशानी होती है। जब सुबह उठते हैं तो बदन में एक थकान सी फील होती है, डोंट फील एनर्जेटिक कि फ्रेश हो गए आप, ऐसा नहीं लगता। कुछ लोगों में बिहेवियर चेंजेस आता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन, मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है। पर क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं होती, उन्होंने कभी दिखाया नहीं होता, सोचते नहीं है, तो इस वजह से वो इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी नाक बंद है, छींकें आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इसको नेगलेक्ट ना करें। कोई ये छोटी सी बीमारी आगे जाके कई बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है। तो अपने ईएनटी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। ईएनटी डॉक्टर्स आपका देखेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। आपकी नाक में हड्डी बढ़ी हुई है, आपके साइनसेस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रखा है, या आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एलर्जिक पॉलिप्स कई बार नाक के अंदर होते हैं, वो बन जाते हैं। तो इन सब को कंफर्म करने के लिए कई बार कुछ टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे कॉमन हम लोगों के लिए सीटी स्कैन होता है, नोज का एंड साइनसेस का। इसके अलावा कई बार हम लोग एलर्जी टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि आइडिया लगे कि एलर्जी को कैसे मैनेज करना है। इन सब टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीट करना है। तो अगर प्योर एलर्जिक है और कोई मेडिकेशंस, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन या कोई और साइनस इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल में आ जाती है या कवर हो जाती है। जब नहीं होता तो आजकल के डॉक्टर्स उसमें इम्यूनोथेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी जिसको हम कहते हैं, वो सजेस्ट करते हैं। बट अगर आपके नाक की हड्डी बैंड है या पॉलिप्स बन गए हैं या साइनस एक्सटेंसिव डिजीज हो गई है जो कि सीटी स्कैन पे विजिबल होती है, तो उन केसेस के अंदर साइनस की सर्जरी एडवाइज होती है। तो पहले एक जमाना था जब हम लोग बाहर से कट लगा के सर्जरी करते थे फेस पे, अब तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। सब जगह एंडोस्कोप्स के थ्रू अंदर से साइनस की सर्जरीज होती है। पर लोगों में एक भ्रम होता है कि ये वापस आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर सेंटर्स पे हो, तो चांसेस ऑफ रिकरेंसेस आजकल बहुत कम है। तो वापस आने की जो रिस्क होती थी हड्डी में, कई बार तो आजकल जिस तरीके से हड्डी को सीधा किया जाता है उसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर दोबारा बनता है, तो अनटिल अनलेस कोई चोट लग जाए या कुछ हो, दोबारा बैंड होने की रिस्क ना के बराबर होती है। इसके अलावा साइनसेस अगर प्रॉपरली क्लीन हो गए हैं तो दोबारा आने की रिस्क बहुत कम होती है। हाँ, अगर आप एलर्जिक हैं तो आपको एलर्जी साथ में कंट्रोल करनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा। तो साइनस सर्जरीज में आजकल काफ़ी इन्वेंशंस हुए हैं, काफ़ी नई मशीनें आ गई हैं, जिनकी वजह से ये रिकरेंस रेट्स बहुत कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका नेविगेशन सिस्टम। तो नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, एक तरीके का जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना गूगल मैप या मैप्स जो होते हैं हमारा, वैसा होता है, जिसमें आपका पेशेंट का सीटी स्कैन हमारे सामने स्क्रीन पे होता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी जाता है वो उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करके पोजीशंस बताता है कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। तो एक तो डिजीज की रूट तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे ये हमको क्लियर हो जाता है, वो इजीली विजिबल होता है। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो पहले होती थी कि ब्रेन में इंजरी होती थी साइनस सर्जरीज में, या और आईज में इंजरी हो जाती थी, उसके चांसेस ना के बराबर हो गए हैं, क्योंकि ये आपको गाइड करता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाते। तो इन सब की वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी कम हो गए हैं। इन सब की वजह से मतलब जो रिकरेंस रेट थी वो भी बहुत कम हो गई है। इसके अलावा आजकल एक नई और टेक्निक आई है जिसको हम लोग कोब्लेशन टेक्निक कहते हैं। साइनस सर्जरीज में ब्लीडिंग काफ़ी होती है, ब्लीडिंग की वजह से भी हम लोग कई बार डिजीज क्लियरेंस पूरा नहीं कर पाते। पेशेंट सेफ्टी में हमको डिजीज कई बार छोड़नी पड़ती है थोड़ी सी, तो इससे ब्लडलेस सर्जरी होता है, फील्ड ऑफ विजन क्लियर रहता है, तो अगेन हीलिंग बेटर हो जाती है, रिकवरीज बेटर हो जाती है एंड रिकरेंस रेट्स उसमें भी कम हो जाती है। तो अगर आपके डॉक्टर्स इन सब टेक्निक से अवेयर हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आई डोंट थिंक कि रिकरेंस रेट्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो अपने ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे बात करें, बात करके अपनी बीमारी को समझें। अगर वो सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेट करना है तो आई थिंक इसको नेगलेक्ट ना करें, बिकॉज एक छोटी बीमारी कभी भी कोई बड़ी बीमारी को जन्म दे सकती है। प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डिजीजेस के साथ बहुत ख़राब होती है। सो यू विल फील इम्प्रूवमेंट इन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है आफ्टर ट्रीटमेंट। उस चीज़ को ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड उससे बात करें। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल रहेगा, नॉलेजफुल रहेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, डायरेक्टर सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल, जयपुर।